में हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आजकल की भागम भाग जिंदगी है, बहुत सारा प्रदूषण है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आजकल की ऐसी बीमारियां हैं जो हमको हमारी जिंदगी में सफल नहीं होने देती, जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये आम है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे हम लोग डायबिटीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारे बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने पहले स्पीकर को इनवाइट करना चाहता हूं, जो CDRI में साइंटिस्ट हैं और काफी समय से डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। और आज हम लोग उन्हीं के अनुभव और उन्हीं के नॉलेज को उनके ही साथ वो हमको शेयर करने वाले हैं। डिजिटल क्लैप के साथ में हम स्वागत करते हैं मिस्टर इकबाल अहमद जी का। इकबाल जी। थैंक यू रवि जी। थैंक यू। दोस्तों गुड इवनिंग। जैसा हम जानते हैं कि आज की डेट में, जैसा रवि जी बता रहे थे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से और बीमारियां, तनाव बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। तो हम लोग आज एक छोटा सा चर्चा पर चर्चा करेंगे कि डायबिटीज क्या है, इसको नियंत्रण में कैसे रखें, क्यों होता है, इससे बचाव कैसे करें। छोटे से में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज, जिसको हम हिंदी में शुगर बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो ये क्या है। तो हम ये जानेंगे कि शुगर क्या है। तो शुगर एक, जैसे आम भाषा में हम जानते हैं कि चीनी, जिसको हिंदी में चीनी बोलते हैं, कि चीनी, तो चीनी से ही इसका रिलेशन है। हमारे खून में, हमारे बॉडी में ये शुगर, ग्लूकोज होता है जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन कभी कभी बॉडी में ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, यानी ये जरूरत ज्यादा हमारे खून में आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि शुगर हो गया। ये जरूरत ज्यादा बढ़ गया या जरूरत ज्यादा घट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई। तो हम देखें कि ये शुगर, ये ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज वही ग्लूकोन डी में जो मिलता है वही बढ़ जाता है हमारे खून में। तो देखें दोस्तों कि ये कैसे पता चलता है, मतलब कैसे हम कैसे जाने कि हमें शुगर हो गया है। तो अगर कोई आदमी है, उसको लगातार भूख लगती रहती है, खाना खाने के बाद भी भूख लगा रहता है, या बार बार उसको प्यास लगती है, जरूर ज्यादा पानी पीता है, या बार बार यूरिनेशन होता है, खास करके रात में बार बार पेशाब होता है, उठ के उसको नींद में बार बार नींद टूटता है और बार बार उठ के हो जाता है। इसी तरह से थकान लगी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है। अगर इस तरह की परेशानी होती है किसी को और वो डॉक्टर पास जाता है, तो डॉक्टर का सबसे पहले क्या होता है कि यार जाओ तुम अपना शुगर टेस्ट कराओ। तो शुगर टेस्ट कराने में क्या करता है डॉक्टर, कहता है कि जाओ तुम पहले खाली पेट टेस्ट करा लो शुगर का, फिर खाना खाने के बाद टेस्ट करा देना। एक और टेस्ट होता है, इसको HbA1c के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर ये टेस्ट कराता है कि तुम या शुगर की टेस्ट कराओ, जिसमें शुगर का फास्टिंग कराता है, फिर पीपी कराता है, उसके बाद एक और टेस्ट कराता है HbA1c जिसको बोलते हैं। इस टेस्ट के बेस पे डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि आपको शुगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं ये थोड़ा सा उसका रीडिंग के बारे में बता दूं। अगर फास्टिंग शुगर, यानी शुगर मतलब चीनी या ग्लूकोज की मात्रा, अगर फास्टिंग यानी खाली पेट अगर हमारे खून में यानी टेस्ट में जो आता है, अगर 80-100 के बीच में है,
तो ठीक है, हम तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मल आदमी हैं, हमें शुगर नहीं है, किसी और वजह से वो सब तकलीफें हुई होंगी। अगर यही लेवल अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 145 आ रहा है तो हम कहेंगे चलो हम नॉर्मल है, डॉक्टर बोलता है कि तुम नॉर्मल, तुम्हें शुगर नहीं है। HbA1c अगर 6% आ रहा है तो कहता है कि तुम नॉर्मल हो, ये सब परेशानी किसी और वजह से हुई होगी। लेकिन अगर यही रीडिंग चेंज हो जाए, यानी फास्टिंग की वैल्यू अगर 100 से एबव आने लगे और 125 के बीच में आए तो हम नॉर्मल नहीं है, हमारे बॉडी में वो खिचड़ी पकने लगी है, डायबिटीज वाली खिचड़ी पकने लगी है, जिसे हम लोग प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज होने की प्रारंभिक अवस्था, शुरुआत जिसको कहते हैं, शुरुआत हो गई है। 100 से अगर 125 के बीच में आ रहा है और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर जो है 146 से 199 के बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा बॉडी अब जो है प्री डायबिटीज कंडीशन पहुंच गया है, यानी शुगर अब हमको कभी भी हो सकता है, हमारे बॉडी में वो खिचड़ी शुगर वाली पकने लगी है। उसी तरह HbA1c अगर 6% से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 6.1, 6.2, 6.5 इस तरह से अगर आ रहा है तो ये भी एक ये इशारा है कि हम हमारे बॉडी में एक खिचड़ी पक रही है और हमको अब शुगर इन फ्यूचर हो सकता है। तो ये टेस्ट करा के डॉक्टर बताता है, अगर ये टेस्ट ज्यादा आता है, पॉजिटिव आता है, यानी वैल्यू जो हम अभी बताए हैं ये अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब हमें शुगर की परेशानी है और हमको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि शुगर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है। तो देखते हैं इसी तरह से शुगर कई तरह की होती है। शुगर बेसिकली 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का शुगर आज हम लोग बंटवारा करते हैं उसको। तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 का मतलब ये होता है कि ये कम उम्र में होता है, शुगर लेवल हमारा ब्लड में बढ़ता है, जो अभी हम रेंज बता रहे थे वो रेंज अगर 30 साल के पहले आ जाता है तो उसको हम टाइप 1 की कैटेगरी में बांटते हैं और ये बहुत डेंजरस होता है। लेकिन ये सौभाग्य से कम लोगों को होता है, कम पॉपुलेशन है, कम परसेंटेज लोगों को होता है, तो 30 साल के नीचे होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसी तरह टाइप 2 है। टाइप 2 जो होता है वो ज्यादा पॉपुलेशन को होता है, मतलब ज्यादा 95% आदमी को टाइप 2 ही होता है और ये 30 साल के ऊपर लोगों को होता है। 30 साल से अगर ऊपर उम्र है, अगर आपको ये ब्लड में ग्लूकोज, फास्टिंग, पीपी, HbA1c किसी की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो हमको ये डॉक्टर बोलता है कि आपको शुगर है। शुगर कहने का मतलब मैक्सिमम केसेस में टाइप 2 ही होता है, शुगर का मतलब टाइप 2। तो अब तीसरा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज महिलाओं को खास करके गर्भावस्था के टाइम पे एक टेम्परेरी डायबिटीज है, जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है ये अमूमन खत्म भी हो जाता है। तो ये 3 टाइप की डायबिटीज हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये इसके कारण क्या है डायबिटीज के, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ग्लोबली देखें तो WHO का आंकड़ा है कि 42 करोड़ आदमी दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित है और हर साल 16 लाख आदमी डायबिटीज से डेथ होती है हर साल। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस पे हमको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सर्वे बताता है कि दुनिया में हर छठे में से एक आदमी, हर छठा आदमी डायबिटिक है, यानी 6 आदमी अगर ले लिए तो 7वां डायबिटिक है, हर छठा 7वां आदमी डायबिटिक है। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों इतना फैल रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? तो थोड़ा हम इस पे थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करें कि क्यों इतना ज्यादा डायबिटीज बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि डायबिटीज पहले बूढ़ों की बीमारी हुआ करती थी और बूढ़ों में भी बहुत कम संख्या होती थी जिनको डायबिटीज होता था, लेकिन अब जो है युवाओं में खास करके बहुत ज्यादा डायबिटीज हो रही है और युवा पीढ़ी ज्यादा इससे ग्रसित है। तो हम इसका कारण जानेंगे क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि डायबिटीज इतना ज्यादा पैर पसारती जा रही है। तो इसका कारण पे 2-3 कारण हम इसका मेन जानेंगे। एक तो गलत खान पान। गलत खान पान यानी गलत खान पान का मतलब क्या?
हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए कूड़ा करकट भर रहे हैं, ये गलत खान पान है। दूसरा, जीवन शैली गलत है। जीवन शैली गलत का मतलब ना खाने का टाइम फिक्स है, ना सोने का टाइम फिक्स है। रोज हम कभी खाना जो है ब्रेकफास्ट कभी 9 बजे करते हैं, कभी 12 बजे करते हैं, कभी करते ही नहीं है। लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं है, डिनर कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। और सब गलत आदतें हैं, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल पी लेना, गुटखा खा लेना, ये सब चीजें हैं गलत। ये सब जीवन शैली और गलत खान पान में ही आता है। दूसरा है, कुछ चीजों की डिफिशियंसी से भी ये डायबिटीज हो जाती है। जैसे उसमें आता है विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी की डिफिशियंसी आज की डेट में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमें विटामिन डी हमारे बॉडी में भरपूर है, क्योंकि उसका वजह है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। विटामिन डी की डिफिशियंसी भी डायबिटीज का एक कारण बन रही है। दूसरा, फाइबर। फाइबर न लेना। आज की डेट में हमारे खाने में फाइबर थोड़ा सा विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि फाइबर रिच डाइट अब नहीं रहा, फाइबर हम कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से भी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो हमको डायबिटीज से प्रोटेक्ट करता है, और डायबिटीज ना होने में इसका बहुत बड़ा रोल है, और होने में भी बहुत बड़ा रोल है। अगर डिफिशियंसी है तो डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका हम ध्यान रखें। और अगला कारण आप जानते ही होंगे, जैसे तनाव है। तनाव तो कोई ये आदमी कह नहीं सकता है, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कि हमें तनाव नहीं है। हर आदमी किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रहा है। तो तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण आज की डेट में उभरा हुआ है, जो शुगर का कारण बन रहा है। अगला दोस्तों कारण है, वो है आनुवंशिक है, जेनेटिक है। यानी हमारे माँ बाप या नाना नानी में से किसी को अगर डायबिटीज है, तो हमको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मतलब ये कारणों में से एक है। तो दोस्तों हम ये अब तक तो हम ये देखें कि ये डायबिटीज क्या है, अ, इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या टेस्ट कराएं, और इसके कारण क्या क्या हैं। अब हम थोड़ा सा इसको जानेंगे। अगर डायबिटीज हो गया तो ये हमारे बॉडी में क्या क्या जटिलता पैदा कर दी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती है। तो दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी में हर पार्ट को खराब करती है। अगर हम 5 से 10 साल अगर हमारे बॉडी में डायबिटीज कंट्रोल ना रहे, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि 200 के नीचे अगर रहता है तो ठीक है। अगर 200 के ऊपर हमेशा रहा है और 5 से 10 साल ये रह गया, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो आर्गन है, जैसे आंख है, किडनी है, हमारी स्किन है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, इनको धीरे धीरे वो खराब करने लगता है। इसी को हम लोग इसकी जटिलता कहते हैं कि ये शुगर की वजह से जटिलता पैदा हो रही है। तो इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में दूसरा चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये जानेंगे कि ये जो अंग हमारे जो है वाइटल आर्गन है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, आंखें हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है, और इनको ये अपना दुश्मन बनाता है और इनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो हम इसको लेके सतर्क रहेंगे, क्योंकि डायबिटीज अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, अंडर कंट्रोल है, तो ये आर्गन खराब जल्दी नहीं होते हैं, इनको खराब होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये हमारे आर्गन जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों इन आर्गन को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायबिटीज को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ना होने पाए, अगर हो गई है तो उसको नियंत्रित रखें, ये सब करना पड़ेगा। शुगर को अगर हो गया है, खास करके कोशिश ये करें कि हो ही ना, कोशिश ये करें अपना जो भी प्रिकॉशन है, जो भी सावधानी है उसको लें, और ये हो ही ना, ये इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर हो गया तो क्या करें, पहला काम कि इसको नियंत्रण में कैसे रखें। तो नियंत्रण में कैसे रखें, शुगर को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खान पान और जीवन शैली को सुधारें। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में खान पान और जीवन शैली का चर्चा किए थे, उनको सुधारने की जरूरत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरा है कि आप हम जानते ही हैं कि ये चूंकि डायबिटीज लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, लाइफ स्टाइल और गलत खान पान की आदतों से जुड़ी हुई बीमारी है। तो इसको हमको सुधार अगर हम कर लें
तो हम इसकी जटिलताओं से बच जाएंगे और शुगर नियंत्रण में रहेगा। और इसमें अच्छे पोषण युक्त आहार, यानी जिसमें पोषण हो, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच जो खाना हो उसको लें, जैसे प्रोटीन है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, ये सब लें, फाइबर हो, उस ये सब चीजें। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम दोस्तों डायबिटीज को के प्रोटेक्शन में और डायबिटीज के रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जिंदगी जिए। हालांकि ये सब थोड़ा सा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भरपूर नींद ले। अगर इतना हम करते हैं तो हम डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं, और उसकी जटिलताओं से, जो भी हार्ट की खराबी है, किडनी खराबी है, आँख की खराबी है, स्किन की खराबी है, लीवर की खराबी है, इनसे हम बच सकते हैं। और मेडिकल जो बिल है हमारा वो थोड़ा सा कम हो सकता है। दोस्तों एक चीज हम आपको बता दें कि दुनिया में जो ग्लोबल हेल्थ का जो खर्च है, ग्लोबली जो हेल्थ पर खर्च आता है, 10% पूरे दुनिया में सिर्फ डायबिटीज को क्योर करने में जा रहा है। 10% जो बजट है हेल्थ का, वो डायबिटीज को क्योर करने में जा रहा है। तो हम अब तो ये हम चर्चा कर लिए कि डायबिटीज है क्या, उसके जटिलताएं क्या क्या हैं, क्यों होती है। अब हम उससे बचाव कैसे करें, कैसे हम बचे रहें कि हमें डायबिटीज ना हो। तो दोस्तों हम अभी चर्चा कर रहे थे जिन जिन बातों का कि इन इन चीज़ों का अगर हम करेंगे तो हमारा शुगर नियंत्रण में रहेगा और हम बच जाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हम अगर हम करें, जैसे इससे बचने का तरीका, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा जो बढ़ा हुआ शुगर होता है वो नियंत्रण में आ जाता है अपने आप। वो जहाँ जाना रहता है उसको, वो बॉडी उसको ले लेती है। दूसरा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें हमेशा। आज की डेट में दोस्तों हम एक बात बता दें कि आज की डेट में पहले की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का जो खपत है, कार्बोहाइड्रेट आदमी ज़्यादा खाने लगा है। चाहे फास्ट फूड के फॉर्म में हो, चाहे आप पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, समोसे, ये सब जितनी चीज़ें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होता है। तो हमारा जो अभी हम 30 साल 40 साल पहले की ज़िंदगी को देखें तो हम आज की डेट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने लगे हैं। कहीं न कहीं इसका भी हमारे डायबिटीज़ में, शुगर के पैदा होने में बहुत बड़ा रोल है। तो कार्बोहाइड्रेट लिमिट रखें, उसको कट करें, जिससे क्या होगा कि हमारा शुगर होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। नींद भरपूर लें, नींद का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों शुगर से बचत करने में और शुगर से नियंत्रण करने में। विटामिन डी, फाइबर और प्रोटीन का भरपूर बॉडी में यूज़ करें, या इसको भरपूर इसका अमाउंट देखें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन डी और फाइबर का डिफिशियंसी ना हो। और फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करें। अगर आप के माता-पिता या नाना-नानी के साइड में अगर डायबिटीज़ है, तो आप हर 6 महीने 1 साल में अपना डायबिटीज़ चेक कराएँ। अगर होता है, तो जो भी अगर हम बातें हम बताए हैं, उसको फ़ॉलो करें, जिससे हमारा डायबिटीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। हमारे अंग जो है, जो कीमती अंग हैं, जैसे आँख है, किडनी है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है, ये सब सुरक्षित रहें। तो दोस्तों हम शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में ब्रीफ में एक चर्चा की है। बहुत डिटेल तो नहीं था। तो अब हम आगे की चर्चा करने के लिए हम अपने एमसी महोदय को फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू इकबाल सर।